तरह स्पिनर्स ने फ़ायदा उठाया इन कंडीशंस का। बट जब हम ब्रेक होने की बात करते हैं तो जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे उनके टाइम पे ये विकेट ज़्यादा असिस्ट भी कर रही थी और ब्रेक ज़्यादा हो रही थी बॉल इन कंपैरिजन टू जब इंडिया के स्पिनर्स ने अप्लाई किया खुद को तो ब्रेक कम हो रही थी। इवन देन आपको न्यूजीलैंड की तरफ से फास्ट बॉलर रन वो करते हुए दिखते हैं, विकेट निकालते हुए दिखते हैं, आउट करते हुए दिखते हैं, एंड इंडिया की तरफ से स्पिनर्स का कमांड रहा। देखिए जिस तरह कल थोड़ा सा स्विंग भी हो रहा था, लग रहा था कि थोड़ा बहुत उसमें नमी थी जो बाद में बॉल में ग्रिप कर रहा होगा ज़्यादा, जिसकी वजह से टर्न हो रहा होगा जी। अगर वो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ विकेट थी उस दिन कोई ग्रिप नहीं कर रहा था, बॉल सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन कल थोड़ा टर्न। लेकिन उसके बावजूद आप देखें वो कितना अच्छा खेले स्पिन को, जिस स्पिनर से हमें खेले नहीं जा रहा था ब्रेसवेल, उन्होंने 50+ रन मारे, उसको विकेट भी कोई नहीं दी। सोचा तो इसका मतलब है कि स्किल पे महारत, स्पिन पे महारत है उनको। उन्होंने मुश्किल कंडीशन में भी 249 जो रन किए हैं, ये उनकी बैटिंग को क्रेडिट जाता है। और पांड्या देखें ऑलराउंडर है, उसने 100 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, तो उसकी इनकी बैटिंग को आप क्वालिटी कह सकते हैं। इनकी पूरी टीम देखें एक कॉम्बिनेशन है। किसी भी पांड्या तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस टीम का, क्योंकि वो जिस तरह जोड़ता है ना बैटिंग को बॉलिंग से, वो आइडियल एक ऑलराउंडर है उनके लिए, जो कि नहीं करता फ्रीक्वेंटली बॉलिंग, मगर वो जिस तरह कनेक्ट करता है उस पूरी टीम। अच्छा, वो है ना बड़ी मिक्स बॉलिंग करता है। अगर आप देखें वो सेटल नहीं होने देता बैट्समैन को, और मैं कहता हूँ मेहनत तो है ही उसकी, लकी भी है, विकेट ले जाता है कोई ना कोई। अच्छी विकेट लेके जाता है, रचिंद्रा को ले गया, रचिंद्रा भी स्पिन को अच्छा खेलता है। पाकिस्तान के खिलाफ बाबर को आउट किया, पाकिस्तान के खिलाफ बाबर को आउट कर दिया। तो एक ये कि अच्छा बॉलर भी है, आपको सेटल नहीं होने देता। जितनी उसके बाद अब इंजरीज के बाद ना उसके पास वो लंबी बॉलिंग का शायद वो बात नहीं है, लेकिन वो जितनी बॉलिंग करता है ना बड़ी यूजफुल और कंट्रोल बॉलिंग करता है। उसको पता होता है वो कर क्या रहा है, स्लो बाउंसर मार देगा, आपको आगे से बाहर निकाल देगा। उसके बाद जो टेक्निक है, जो टैलेंट है, उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और उसको उनकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी बात है, उसको ऐसी जगहों पे लेके जाती है, ऐसे मैचेस खिलाती है। देखें टेस्ट में उसको बिल्कुल नहीं ले रहे जी, हमें पता चल गया, उनको पता है नहीं लंबी क्रिकेट। अब हमने इसको ये खिलाया ना, ये वाइड बॉल से भी जाएगा हमारे हाथ से, तो वाइड बॉल का उनकी टीम को बैलेंस दे रहा है वो जडेजा, अक्षर पटेल अब आ गया है, ये खुद तो उनकी मैं समझता हूँ उनकी जितनी भी मैनेजमेंट हो उनको क्रेडिट जाता है, और अपने खिलाड़ियों को स्टेक होल्डर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्हें आइडिया है, पता है किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये एक अच्छी टीम बनने में ये चीज़ें काम आती हैं, हेल्प आउट करती हैं। शायद साहब कुछ बातें हो रही हैं अब इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी, कि इंडिया एक ही जगह पर खेल रहा है, उनको उसका फ़ायदा हो रहा है। तो आपको लगता है वाक़तन ये उनको फ़ायदा है, और गैर मुल्की जो टीमें वहाँ पर नहीं खेली वो भी कह रही हैं, मतलब इंग्लैंड की तरफ से भी आवाज़ आती है। लेट हो गए थोड़े से वो लोग, लेट हो गए, हाँ थोड़े से लेट हो गए। वो उस वक्त करते हैं ना जब साइनिंग हो रही थी, जिस वक्त हाइब्रिड साइन हो रहा था, हाइब्रिड साइन हो रहा था तो उस वक्त कर लेते ना, शोर मचा लेते, अभी शोर मचा रहे हैं। उस वक्त हम अकेले लड़ रहे थे, हम अकेले बुरे बने हुए थे जी, पाकिस्तान फुट डाउन कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, बस उस वक्त सारे मेंबर्स ने ये साइन कर दिया था। टू लेट, इट्स टू लेट, हां बिल्कुल। और मतलब अगले चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर। और इंग्लिश मीडिया की जब लाला हम बात करते हैं, ब्रिटिश मीडिया वैसे ही जनरली आपको दिखता है कि अगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ने भी तो 2 मैचेस सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम में ही खेले, 2 मैचेस सिमिलर कंडीशन में ही खेले और वही हारे, और वहीं उनकी जो है कहानी खत्म हो गई। वो पहले मैच के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल, वो जो लास्ट मैच में आप लाइव थे, स्टेडियम में था, मैंने कहा मुझे तो बॉडी लैंग्वेज नजर ही नहीं आ रही है, तो फुटबॉल प्रीमियर लीग खेलने आए हैं, वो फुटबॉल ही खेले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कहीं वार्म अप शुरू करेंगे, वहाँ साउथ अफ्रीका की टीम लगी हुई है, बैटिंग बॉलिंग सारा कुछ करे। मैंने कहा इनकी तो बॉडी लैंग्वेज, वहीं से आपको बता भी दिया था कि खेलने तो लग नहीं रहा कि आज का मैच खेलने, तो उतना ये हार भी गए उसी तरीके से। तो आई मीन कहते हैं कि एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ठीक है जब आप नहीं क्वालिफाई करते, नहीं पहुंचते, लेकिन एक टीम होती है, इंग्लैंड एक बड़ी टीम, लेगेसी होती है, लेगेसी होती है, जाते जाते कि चलो यार हैप्पी एंडिंग हो जाए, आखिरी मैच जीत जाए, आखिरी वो कहते हैं ना प्लेइंग फॉर द प्राइड, जिस तरह हम बात कर रहे थे। बट यूसुफ एक चीज़, कमिंग बैक टू इंडियन क्रिकेट, जिस तरह हम आईपीएल देखते हैं, हम पीएसएल देखते हैं, आईपीएल में हमें जनरली वो कैप्टन्स दिखते हैं जो कि वो आगे अपने फ्यूचर में इंडियन टीम के कैप्टन्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अभी ही श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूँ तो श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तानी करेंगे, उसके कैप्टन होंगे। कल श्रेयस अय्यर ने जिस तरह बारी खेली, जिस तरह कॉन्फिडेंटली मैच्योर तरीके से वो बारी खेली, एंड नाउ आपको पता है विराट थे, विराट के बाद रोहित आए कैप्टन,
अब ऑप्शंस में क्या क्या दिख रहा है, लोग शुभमन गिल की भी बात करते हैं, मगर साथ साथ ये लड़के जो हैं इनको आईपीएल की कैप्टनसी दे दी जाती है कि लर्न, ये सीखने की जगह यहाँ सीख कर फिर जाना ऊपर। ये जो जोड़ है, ये जो ट्रांजिशन है, वो डिस्कनेक्ट हमें पीएसएल में दिखता है अपनी पाकिस्तान टीम से। इनफैक्ट चैंपियंस कप में दिखता है, चैंपियंस कप के आप कैप्टन्स देख लें। देखिए काफ़ी अरसे से वो अपने लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, उन्हें आइडिया होता है कि किस में क्या चीज़ है। देखिए ये गोरों से उन्होंने सीखी है कि गोरे पहले ही पता चल जाता है उनको, स्कूल में पता चल जाता है कि ये लड़का कौन सी गेम खेलेगा, और क्या लीडरशिप पोटेंशियल क्या लीडरशिप है, उसको उसी में कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें ये बेहतर होता जाए। तो इंडियंस में भी आप कुछ अरसे से देखें कि उनमें ये चीज़ें बदलती जा रही है, वो आइडिया उनको हो रहा होता है, मैनेजमेंट को, जो कोचिंग स्टाफ है, उन सबको पता चल रहा होता है कि इस प्लेयर को हमने कैप्टन बनाना है, इसको यहाँ की कप्तानी देनी है। वो रणजी ट्रॉफी में भी करता हुआ कप्तानी, फिर उसको पीएसएल में देते हैं, आईपीएल में। तो एक सिस्टम है उनका बहुत ज़बरदस्त, जिससे वो प्लेयर भी तैयार करते हैं और कैप्टन भी तैयार करते हैं और लड़के को ग्रूम भी करते हैं। हमारे यहाँ ये मिसिंग है, हमें आइडिया नहीं होता कि किस लड़के में कितना पोटेंशियल किस चीज़ का है। हम हर बंदे को ना सोचते हैं कप्तान बना दे। देखिए ये इसी वजह से हमारी टीम ख़राब हुई है जी। उसको कप्तान बनाया, फिर आपको बनाया, फिर इसको बनाया, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या है, मुश्किल से 4 या 5 कप्तान में देखे 1980 से लेके अभी तक, मेरा ख्याल है। तो एक उनको पता चल जाता है बॉर्डर, टेलर, स्टीवा, ठीक है, ये स्मिथ तो किसी वजह से बाहर हुआ था, वरना तो इसी ने रहना था अभी तक। अब कमिंस आया, सिस्टम वही रहता है उनका, एक बंदा चेंज होता है, बाकी चीज़ें वो वैसे बेहतर चल रही होती हैं। इंडिया ने भी ये फॉलो किया, उन्होंने एक कप्तान बनाते हैं, 3-4 साल देते हैं, वो उसमें काम करते हैं, उसको पहले तैयार करते हैं, जब वो रेडी हो जाता है ना फिर उसको उस जगह पे लाते हैं। इसी तरह प्लेयर्स को भी जब वो रेडी हो जाता है फिर लेके आते हैं। हम हर चीज़ में जल्दी करते हैं। पीएसएल की 1-2 इनिंग से हम लड़के को टीम में डाल देते हैं, ये नहीं कि उसको पहले देख लें, उसको चेक कर लें। जैसे कोचिंग का मैंने कहा कि जब तक हमें पता ना चल जाए, जैसे लेवल किए हुए हैं, लेकिन उसको भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि लेवल के बाद ये जब बच्चों के साथ काम कर रहा है, ये किस तरह की कोचिंग कर रहा है, ये सही बता पा रहा है, ये उनके साथ ऑफ द फील्ड सही इसका वो एटीट्यूड है, उनको लेके चल रहा है सही तरह। कोई तो अकाउंटेबिलिटी साथ साथ करे ना, कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग है, और उधर वो उन्होंने सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, उन्होंने भी दूसरों से ली हैं। ये नहीं, पहले तो उनकी टीम की भी हालत देखे ना क्या होती थी, बहुत बुरी हालत होती थी। हमें याद है कि हमने 2005 में जब गुजरात में वनडे जीता था तो गंगुली कैप्टन था जी। गंगुली से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, कैप्टन था, उस पे 3rd अंपायर पे बात गई रिव्यू पे, पूरे स्टेडियम ने उंगली खड़ी की हुई थी कि आउट कर दें, आउट दे दो, बहुत बुरा टाइम था। अब देखो ना कि उन्होंने तो बिल्कुल ही बैक नहीं किया, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद ड्यूरिंग सीरीज कप्तानी से हटा दिया था, उस सीरीज में ड्रेविड आ गया था कप्तान। तो बाद में उन्होंने भी चीज़ें लर्न की हैं, उसको बेहतर किया है, सिस्टम ठीक हुआ है, तो अब उनकी टीम इम्प्रूव करती जा रही है। तो हमें पहले अपना सिस्टम ठीक करना है, सारी चीज़ें जो है एक अलाइन करनी है कि किस तरह प्लेयर बनाना है, किस तरह कैप्टन बनाना है, उसको ग्रूम कैसे करना है। इसी तरह कोचेस के टॉप टू बॉटम सिंक्रोनाइज करना है, जो ऊपर सिखाया जा रहा है वो नीचे भी वही सिखाया जा रहा हो। ऐसा ना हो ऊपर तो पावर हिटिंग के आप स्पेशल कोर्सेज करवा रहे हैं और नीचे आप कह रहे हैं वी से हटना नहीं। बिल्कुल आपको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी ना। स्ट्राइक रेट देखिए कितना अच्छा है ये पांड्या का, ये आंखें बंद करके नहीं घुमा रहा है, कई टेक्निक है और उसने अपनी शॉट्स पक्की की हुई है, हर जगह खेल रहा है, कट मार रहा है, ड्राइव मार रहा है, सीधी मार रहा है, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा होता है। और हिटिंग भी है, पावर हिटिंग भी है, लेकिन करेक्ट हिटिंग है। जैसे मैंने शाहिद का बताया कि शायद ऑफ स्पिनर को या लेफ्ट स्पिनर आता था एक्स्ट्रा कवर भी मारता था, उसके लिए टेक्निक चाहिए ना, या आप मिड विकेट मार रहे हैं या सीधी मार रहे हैं, फास्ट बॉलर को भी आप एक्स्ट्रा कवर मार देता था। अब्दुल रजाक था, कितनी अच्छी हिटिंग करता था। तो हमें ऐसे हिटर चाहिए, वो नहीं चाहिए कि आप जाएं और आप वन डायमेंशन खेल रहे हो, प्रॉपर क्रिकेट चाहिए।